नूंह जिले के किसान और पुलिस आमने सामने। किसान लगातार सरकार और प्रशासन के विरोध में तथा अपनी मांगों को पूरी करने के लिए नारेबाजी करते रहे। किसान रवि आज़ाद को भी तेजाब छिड़ककर जान से मारने की धमकी मिली। हरियाणा के नूंह जिले में पिछले करीब 1.5 साल से भूमि अधिग्रहण मुआवजे की मांग को लेकर आईएमटी रोजगार मेले पर धरने पर बैठे 9 गांवों किसानों ने शनिवार को आईएमटी HSIDC द्वारा करवाए जा रहे कार्य को रुकवा दिया है। इससे पहले भी भारतीय किसान मोर्चा के बैनर तले एक महापंचायत बुलाई, जिसमें भामिकियों के प्रदेश अध्यक्ष रवि आज़ाद सहित कई किसान संगठनों ने भाग लिया। महापंचायत में HSIDC का काम रुकवाने का फैसला लिया गया। जैसे ही मामले की जानकारी प्रशासन को लगी तो मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। देखिए पूरी खबर। करीब 1.5 वर्ष से मुआवजे की राशि बढ़ाने की अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे जिले के 9 गांवों के किसानों ने शनिवार को फिर से आईएमटी में चल रहा निर्माण कार्य रुकवा दिया। वहीं निर्माण कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। किसान लगातार सरकार व प्रशासन के विरोध में तथा अपनी मांगों को पूरी करने के लिए नारेबाजी करते रहे। देर शाम किसानों और उपायुक्त के बीच बातचीत हुई, जो बेनतीजा रही। बता दें, जिले के रोजका में आईएमटी में 9 गांव की तकरीबन 1600 एकड़ भूमि में विकसित हो रही आईएमटी की जमीन का उचित मुआवजे की मांग को लेकर पिछले वर्ष फरवरी माह से धरने पर बैठे किसानों की शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में एक महापंचायत हुई, जिसमें कहा कि सरकार व प्रशासन किसानों की मांग को लेकर गंभीर नहीं है। कई बार वार्ता हो चुकी है तो पुलिस व किसान भी कई बार आमने सामने हो चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। इस पर किसानों ने निर्णय लिया कि जब तक उन्हें बढ़ी हुई मुआवजे की राशि नहीं मिल जाती, वे निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। मुआवजे कम देने का आरोप रोजका में आईएमटी के लिए वर्ष 2010 में तत्कालीन सरकार ने 25 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 9 गांव खेड़ली, कंकर, महरोला, बड़ेला की, कंवरसिका, रोजका में धीर, दोका, रूपाहेड़ी, खोड़ और रेवासन गांव की 1600 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। किसानों को पता चला कि फरीदाबाद जिले के मच्छगर, चंदावली के किसानों का मुआवजा सरकार ने बढ़ाया है, तो यहां के किसानों ने मुआवजा बढ़वाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिस पर सरकार ने इनकी मुआवजे राशि को बढ़ाकर 46 लाख रुपए प्रति एकड़ देने की बात हुई। किसानों का आरोप है कि मुआवजा राशि देने से पहले हुड्डा सरकार ने भोले भाले किसानों से हल्फनामा ले लिया कि वे आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और सरकार ने इस पर उन्हें बढ़े हुए 40 लाख रुपये में से 21 लाख रुपए ही दिए। फरवरी 2024 में फिर शुरू किया धरना। जब लंबे संघर्ष के बावजूद किसानों को बढ़े हुए मुआवजे की बकाया राशि नहीं मिली, तो उन्होंने 29 फरवरी 2024 में फिर से धरना शुरू कर दिया और चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, वे आईएमटी में विकास कार्य नहीं होने देंगे। इस दौरान किसानों ने आईएमटी का काम रोकने का कई बार प्रयास किया, जिसमें हर बार पुलिस व प्रशासन से उनका आमना सामना हुआ। इसी प्रक्रिया में मार्च माह में प्रदर्शन के दौरान 107 किसानों ने गिरफ्तारी भी दी, जिसमें 54 महिला किसान शामिल थी। करीब 1.5 घंटे की वार्ता रही। बेनतीजा धरना स्थल पर ही एक HSIDC के कार्यालय में उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक के साथ किसान नेताओं की बातचीत करीब 1.5 घंटा चलती रही, जो पूरी तरह से बेनतीजा रही। उपायुक्त ने मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये किसान पहले ही मुआवजा ले चुके हैं, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। साथ ही निर्माण कार्य में जो भी बाधा पहुंचाएगा, उन्हें सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता रवि आज़ाद, मोहम्मद SP सिराजुद्दीन आदि ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक वे निर्माण कार्य नहीं होने देंगे, जहां काम चल रहा है वहीं धरना दिया जाएगा। रवि आज़ाद को मिली धमकी।
वहीं किसान नेता रवि आज़ाद को तेजाब छिड़ककर जान से मारने की धमकी मिली है। रवि आज़ाद ने कहा कि वह लगातार किसानों के संघर्ष में साथ दे रहे थे, जिनके कारण विरोधी लोग बौखलाए हुए हैं और इस प्रकार से फ़ोन पर धमकी दे रहे हैं। उनके बाद पुलिस को शिकायत देकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज एमपी में जो हमारे किसान हैं उन्होंने महापंचायत बुलाई थी, तो आज किसानों के जो प्रतिनिधि थे उसको एसपी साहब और हमारे एचएसआईडीसी के अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स के सारे मौजूद रहे। उस मौजूदगी में किसानों की मांगों पे चर्चा की गई और किसानों को एक स्पष्ट तौर से पहले भी अवगत करा दिया गया था। 19 मई को भी ये माननीय मंत्री जी से और मेरे से मिले थे। उसके बाद जून के माह में भी मिले थे, तो हमने स्पष्ट अवगत करा दिया था कि जो मुआवजा राशि जो आपको दी गई है वो पर्याप्त समय दी गई है। किसानों ने ही अपने एफिडेविट साइन करके बिल्कुल इस टाइम सहमति अपनी जताई है और अब जो मांग है वो बिल्कुल ही नाजायज़ है, उसमें कोई तथ्य नहीं है और सरकार का स्पष्ट वो है कि भी जो मुआवजा तय था बिल्कुल वो आपको मिल चुका है। अब जो औद्योगिक विकास है उसमें गतिरोध उत्पन्न ना हो और कोई भी अगर नागरिक गतिरोध उत्पन्न करेगा तो कानून अपने हिसाब से उसमें कार्रवाई करेगा। साथ ही जो बाकी विषय हैं उन पे हमने बिल्कुल कहा है कि चाहे बच्चों का यहाँ स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे यहाँ पे कोई और कोर्सेज शुरू करने हो, कुछ और तरह की बात हो, वो सारे विषय जो है वो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है कि बच्चों की स्किल हो ताकि यहाँ की जो जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनियाँ और बाकी कंपनियाँ हैं उनमें बच्चे रोजगार करें। जो आर-एन-आर पॉलिसी के जो प्लॉट है वो ले सकते हैं ताकि उसमें चाहे वो रेजिडेंशियल बनाए, चाहे उसको किसी को बेच के इंडस्ट्रियल कुछ वो हो ताकि किसान को उसमें पैसा मिले। तो इस तरह से सारी बातें हमने रख दी है और हमने बिल्कुल स्पष्ट करा है कि कोई भी अगर फिर भी उसमें आनाकानी करते हैं या कोई बात आती है मुआवजे वाले विषय पे बिल्कुल ही सरकार बातचीत नहीं करेगी और कोई मुआवजा राशि बढ़ाने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है और कानून अपना कार्रवाई करेगी अगर उसमें किसान छेड़खानी करेंगे या कोई बात। किसान सर सीएम से बैठक करने सीएम साहब से सभी किसान 2 बार मिल चुके पिछले 6 महीने में, सितंबर में मिल चुके, उसके बाद अप्रैल में माननीय सीएम साहब से मिल चुके अपने निर्देश में, उसके बाद विषय को अवलोकन किया गया। मैंने भी ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 जून को रखा था, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल कहा कि भी मुआवजे में कोई मेरिट ही नहीं है। जब इन्होंने एग्रीमेंट दिया है, जब इन्होंने मुआवजा स्वीकार के एग्रीमेंट दिया है, कोर्ट में वो निर्णय एडीजे कोर्ट मेवात में वो निर्णय हुआ है, तो फिर कोई विषय ही नहीं बनता कि जिस पे दोबारा चर्चा की जाए। बाकी जो विषय है डिमांड है उस पे चर्चा के लिए सरकार या जो भी इनकी मांग हो वो हम ऑलरेडी हमसे मीटिंग कर चुके हैं, चाहे कोई कब्रिस्तान की जगह हो, चाहे ईदगाह की ज़मीन हो, चाहे कोई स्कूल की ज़मीन हो, चाहे कोई स्किल सेंटर हो, ताकि बच्चे रोज़गारपरक हो सकें, पढ़ाई करें और जो है तो यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी जॉब वो ले सकें। तो उसपे हम आज भी हमने कहा है और आगे भी उस विषय पे कभी भी हम खुद भी काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे नागरिक अच्छे से पढ़ें और अच्छे से कोई रोज़गारप्रस्त, क्योंकि यहाँ की लोकल इंडस्ट्री जो लगेंगी, उनको भी तो लोग यहाँ पे चाहिए होंगे। तो तभी ले पाएँगे जब वो स्किल्ड हो, अच्छे पढ़े-लिखे हों। वही उसका ध्येय है, वही हमने गाँव वालों को कहा है कि आप और जो प्लॉट है वो अपने लें और उसको प्लॉट में चाहे वो डेवलप करें प्लॉट को, चाहे वो अपना आगे सेल करें, चाहे कुछ करें, वो उनके राइट में है। और जो मुआवजा वाली राशि है उसमें कोई बल नहीं है। सारा अवलोकन कानून व्यवस्था से हर तरीके से सरकार ने कर लिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उसमें स्पष्ट किया है कि मुआवजे वाले विषय पे कोई बात नहीं होगी। सीधी-सी बात है। नहीं, हमारे किसान हैं, हम लाठीचार्ज ये विषय की बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे कि ये जो बात है, हम ये किसानों को हमने बिल्कुल कहा है कि अपना कार्य जो भी आपकी मांग है आप हमसे आके मिलिए, बताइए। आज भी मिले तो जो बाकी विषय पे हमने कहा जो मुआवजा वाला उसमें बिल्कुल कह दिया, तो उसमें कोई वो बात तो है ही नहीं। वो चीज़ हमने क्लियर कर दी। ठीक, ठीक। एक तरफ तो आपकी प्रशासन के साथ बैठक हुई है, कई घंटे तक वो बैठक चली है, क्या उस बैठक से आपको आश्वासन मिला? और दूसरा एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि एक व्यक्ति ने आपको ही धमकी दे दी है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आज महापंचायत में काम रोकने का फैसला हुआ, काम को बिल्कुल रोका गया और सारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता तब से लेकर के और अब तक यहीं पे जमे हुए हैं। हमारी जो लोकल कमेटी है लगभग जिसमें 18 सदस्य हैं, वो डीसी और एसपी की अध्यक्षता में आईएमटी में जो मीटिंग हुई वो मीटिंग अटेंड करने के लिए गए। हमारे 2 ही पॉइंट थे कि एग्रीमेंट रद्द कर दो और 25 लाख रुपए बकाया ब्याज सहित दे दो।
उन दोनों बातों के ऊपर असहमति हुई है, वो दोनों बात मंजूर नहीं हुई। यहां तक कि मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग का सिलसिला लगभग 6 महीने से चल रहा है। बार बार कमिटमेंट किए गए। मई में भी एडीसी ने यहां किसानों के बीच कमिटमेंट किया, लेकिन आज भी डीसी और एसपी ने यह कहा कि सीएम इस मामले में कोई मीटिंग मेवात के किसानों से नहीं करना चाहते। हमारी कमेटी के साथियों ने कहा मीटिंग जब तक ना हो तब तक काम रोक दो, तो भी डीसी और एसपी ने मना कर दिया कि हम काम को नहीं रोकेंगे। लेकिन हमारा ये फैसला है, काम को रोक दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता यहां पर रहेंगे। अब हमारा आंदोलन यहीं से चलेगा, यहीं से हमारा धरना चलेगा, और हम जब तक इस आंदोलन से कदम पीछे नहीं हटाएंगे, जब तक कि मेवात के किसानों को उनका बकाया मुआवजा और जो काला एग्रीमेंट है उसको हम रद्द ना करवा दें। दूसरी बात, अभी यहीं पे टेंट लगेंगे, यहीं पे लंगर तैयार होगा, सारा कार्यक्रम यहीं चलेगा। दूसरी बात, आपने जो जिक्र किया कि मेरे फोन पे जो धमकी देने का काम किया गया है, ये हम बताना चाहते हैं, हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, और हक की लड़ाई लड़ते हुए हमारी जान भी चली जाएगी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम केवल अपने हक की बात कर रहे हैं, किसान गरीब मजदूर के हक की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा फोन मेरे पास नहीं था, मेरे साथी के पास फोन था, और उसमें उस व्यक्ति ने यह कहा कि भाई रवि आजाद जहां भी मिलेगा हम उसको तेजाब डाल करके जलाएंगे। ये धमकी मेरे फोन पर दी गई है। उस शख्स का नाम क्या है, कुछ पता चल पाया? देखिए, ये इन्हीं जो 9 गांव हैं, इन्हीं में से वो शख्स है। पूरी कमेटी को सारी बात ज्ञात है। हमारा असल मुद्दा है एग्रीमेंट कैंसिल हो, हमारा असल मुद्दा है 25 लाख रुपए ब्याज सहित किसानों को मिले, हमारा असल मुद्दा है 15 महीने से चल रहा आंदोलन सफल हो। हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम सरकारों की धमकियों से नहीं डरे, ऐरे गहरे नत्थू खैरों की धमकियों से तो हम कभी नहीं डरते। आप लेने जा रहे हो? इसके ऊपर विचार करेंगे हम, हमारी कमेटी के बीच में जो स्थानीय कमेटी है उसके साथ बैठ करके बात करेंगे, क्योंकि ये अभी की घटना है।